लेकिन इन नौजवानों की सोचिए, इनके होश उड़े रहते हैं। कोई परीक्षा पास कर जाए और इसकी ज्वाइनिंग में ही 1 से लेकर 2 साल निकल जाए, कितना बड़ा अन्याय है। अब देहरादून चलते हैं, फिर बिहार पर लौटेंगे। देहरादून में 29 दिनों से युवा धरना दे रहे हैं। अप्रैल 2017 में इन्होंने प्राइमरी टीचर की परीक्षा दी। उसके बाद हर जिले में 50-50 सफल उम्मीदवारों की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसके बाद इन्हें प्राइमरी टीचर की तरह स्कूलों में पढ़ाना था। लेकिन बीच रास्ते में नियम बदल दिए गए और जब ट्रेनिंग पूरी कर अपनी नौकरी मांगने गए तो आश्वासन ही मिल रहा है। इनकी नियुक्ति मार्च-अप्रैल 2020 तक हो जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। बिना सैलरी के जी रहे हैं। विगत 28 दिन से यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के कि जिनकी जिम्मेदारी आपने ली, जिनको आपने अपॉइंट किया, उनको अतिशीघ्र नियुक्ति दो। 28 दिन हो गए, सरकार को अभी तक ये नहीं पता चला कि हम यहाँ अपनी यानी प्राथमिक अध्यापक की नियुक्ति के लिए बैठे हैं। 3000 से अधिक पद रिक्त हैं। उसके बावजूद निदेशालय में कहा जाता है कि आपकी नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया हमने। ये बड़ा हास्यास्पद है कि दिन रात हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरी रात काली कर दी हमने यहाँ बैठे बैठे, और हमें पूछने वाला कोई नहीं है। और कहाँ बैठे हम? उसी निदेशालय के बाहर, जिसको अंदर नीतियां तय करनी है। इतनी मार्मिकता और इतनी दया भाव उनके अंदर नहीं है कि यहाँ आकर हमसे ये कह पाए कि तुम्हारी नियुक्ति हम कब तक करने वाले हैं, और ना शासन को हमारी पड़ी है। इसलिए सरकारी भर्तियों का सवाल बिहार के चुनावी हफ्तों तक सीमित मत रखिए। बेशक सरकारें जिद में हैं कि युवाओं को ऐसे ही तड़पाएंगे तो उनकी मर्जी। प्राइम टाइम का ये एंकर भी जिद पर है, लेकिन उनके मैसेज पढ़कर वाकई दुख